नमस्कार दोस्तों। आइए जो है आपको पता होगा कि हम लोग प्रतिदिन जो है 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और सोमवार से शुक्रवार तक, और इन्हीं 250 प्रश्नों में से जो है दोस्तों शनिवार को एक मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रथम विजेता को दोस्तों पुरस्कृत भी किया जाता है। यह सीरीज लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि रेगुलरिटी को बनाए रखना दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा बाधक होता है कि हम लोग रेगुलर नहीं रह पाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते तो हैं, याद करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोग इस श्रृंखला को स्टार्ट किए हैं। हमारे साथ जुड़े दोस्तों, और इसका अवश्य लाभ होगा। तो समय ज़्यादा न गंवाते हुए दोस्तों आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 यानी 101, जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी लेम्बल ने, ऑप्शन सी लीवेनहॉक ने, ऑप्शन डी टेमिन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लीवेनहॉक ने। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 102, सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी वायरस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आर्कीबैक्टीरिया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? ऑप्शन ए लुईस पास्चर तथा कोच ने, ऑप्शन बी लीवेनहॉक ने, ऑप्शन सी एहरनबर्ग ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर तथा कोच ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 104, जीवाणु होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी, ऑप्शन बी रसायन संश्लेषी, ऑप्शन सी परपोषी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश संश्लेषी भी होता है, रसायन संश्लेषी भी होता है और परपोषी भी होता है। आइए दोस्तों आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है? ऑप्शन ए 70S, ऑप्शन बी 80S, ऑप्शन सी 80S + 70S, ऑप्शन डी 90S। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 70S। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए जीवाणु एककोशिकीय है, ऑप्शन बी जीवाणु सर्वव्यापी है, ऑप्शन सी जीवाणु अकेले तथा समूहों में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 107, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि ये दोस्तों गति करते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 108, 108 में क्या कहता है दोस्तों? जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल गलत है। सभी जीवाणु विविधपोषी हैं, बिल्कुल गलत है। अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं और लेकिन कुछ स्वपोषी, बिल्कुल सही है दोस्तों। और अगला, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये भी गलत है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 109, जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? ए कोशिका भित्ति, बी जीव द्रव्य कला, सी राइबोसोम, डी सूत्रकणिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सूत्रकणिका। जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु की आकृति विषाणुओं के तुलना में बड़ा होता है। दूसरा जो है, जीवाणु फिल्टर के पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 111, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए वृत्ताकार डीएनए, ऑप्शन बी कुंडली डीएनए, ऑप्शन सी सीधा डीएनए, ऑप्शन डी झिल्ली से आवृत डीएनए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुंडलित डीएनए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 112, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है?
ऑप्शन ए छड़ रूपी होती है, ऑप्शन बी गोल होती है, ऑप्शन सी सर्पिल होती है, ऑप्शन डी कौमा रूपी होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोल होती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 113, जीवाणु को कौमा के आकार के होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ए कोकस, बी वाइब्रो, सी ब्रोकस, डी वैसिलस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाइब्रो। अगले प्रश्न को ओर जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 114, गोल आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? ए बैसिलस, बी स्पाइरिला, सी वाइब्रियो, डी कोकाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोकाई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 115, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? ए गोलाणु, बी वाइब्रियो, सी स्पाइरिला, डी दंडाणु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोलाणु। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 116, प्रश्न संख्या 116 में क्या कहता है दोस्तों? एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? जो सर्पिल आकार का जीवाणु है उसको क्या नाम दिया गया है? ए डिप्लोकोकस, बी वैसिलस, सी स्पाइरिलम, डी कोकस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्पाइरिलम। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 117, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए कवक में, ऑप्शन बी लाइकेन में, ऑप्शन सी जीवाणु में, ऑप्शन डी हरे शैवाल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 118, जीवाणु कोशिका में अभाव होता है किसका दोस्तों? ए केंद्रक का, बी केंद्रिका का, सी केंद्रक झिल्ली का, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? ए शैवाल, बी कवक, सी कीट, डी जीवाणु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 120, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है दोस्तों? ए मध्यकाल, बी वर्ण कीलवक, सी जिनधर, डी श्वसन मूलक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्णिलवक। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 121, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है दोस्तों? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, डी क्रोमेटोप्लास्ट। इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों सिर्फ आप दीजिएगा कमेंट करके कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 122, जीवाणुओं में श्वसन का स्थान कौन सा है? ए कोशिका झिल्ली, बी सेंट्रोसोम, सी कॉन्ड्रियोसोम, डी माइक्रोकॉन्ड्रियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 123, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ए विषाणु, बी नवीन प्रकार के सूक्ष्मजीव, सी नीलहरित शैवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नीलहरित शैवाल। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 124, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है दोस्तों? ए प्रकाशीय विविध पोषी, बी रासायनिक स्वपोषी, सी प्रकाशीय स्वपोषी, डी रासायनिक विविध पोषी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रकाशीय स्वपोषी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 125, जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है क्या होता है दोस्तों? ए क्रिस्टल वायलेट, बी मिथाइलिन ब्लू, सी कार्बोफ्लेसिन, डी जेनस ग्रीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टल वायलेट। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी ईस्ट, डी माइकोप्लाज्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 127,
जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं क्या कहलाता है दोस्तों? ए विनाइट्रिक जीवाणु, बी सड़ाने वाले जीवाणु, सी नाइट्रोजन स्थितिकारक जीवाणु एवं डी नाइट्रिकारी जीवाणु। दोस्तों इस प्रश्न यह जो प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसका जो प्रश्न का उत्तर है जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 128। नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होती है। ए चना में, बी सरसों में, सी गेहूं में, डी कॉटन में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चना में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 129। मूल ग्रंथिकाओं रूट नूडल्स पाई जाती है कहाँ? ए लेग्यूमिनस पादपों तथा कुनाने पौधों में भी, बी केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सी सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, डी सभी पौधों में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 130। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? ए चावल, बी गेहूँ, सी फली, डी मक्का। फली पौधा नहीं दलहन पौधा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फली। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 131। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी जेंथोमोनास, ऑप्शन डी सूडोमोनास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 132। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन बी जीवाणु का पोषण, ऑप्शन सी जड़ों को लाल रखना, ऑप्शन डी प्रकाश का अवशोषण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 133। प्रश्न संख्या 133 में क्या कहता है दोस्तों? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि जो दोस्तों जीवाणु जीव द्रव वंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जीवाणुओं को मार करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ से ढक करके, चाहे जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करता है जिससे सड़न कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 135। जीवाणुओं को पौधा माना गया है काहे भाई? ये गति नहीं कर पाते इसलिए कि इनमें कठोर कोशिका होती है, इसलिए यह सभी जगह पाए जाते हैं, इसलिए यह विखंडन द्वारा गुणन करते हैं, इसलिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 136। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? ए फ्लैजिला, बी पिलाई या फिब्री, सी सिलिया, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पिलाई या फिब्री। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 137। हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं कहाँ दोस्तों? ए वायरस में, बी बैक्टीरिया में, सी माइकोप्लाज्मा में, डी साइनोबैक्टीरिया में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी साइनोबैक्टीरिया में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित में कौन सा जीव PPL यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहलाता है? दोस्तों ए वायरस, बी वायरॉइड, सी माइक्रोप्लाज्मा, डी बैक्टीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्म। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 139। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में
क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति के कारण, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण, ऑप्शन सी राइबोसोम के कारण, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाइयों ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति के कारण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 140। प्रश्न संख्या 140 में क्या कहता है दोस्तों? रिकेटेसिस एक समूह है किसका दोस्तों? फंजाई का है या बैक्टीरिया का है या वायरस का है या बैक्टीरिया तथा वायरस दोनों का है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया का है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 141। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोइड, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी एटीएस राइबोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोइड। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 142। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ऑप्शन ए कोरिनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी एशेरिचिया कोलाई, ऑप्शन सी वाइब्रियो कोलाई, ऑप्शन डी बैसिलस एंथ्रेसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एशेरिचिया कोलाई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 143। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है कैसे जो होती है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म द्वारा, बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 144। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ए जिटोबैक्टर, बी राइजोबियम, सी एसिटोबैक्टर, डी एनाबेना या नॉस्टोकिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डी एनाबेना नॉस्टोफिया साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 145। दही जमाने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैसिलस, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी एजिटोबैक्टर, ऑप्शन डी ल्यूकोनोस्टा। इस प्रश्न का दोस्तों जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब अगर नहीं दीजिए तो दोस्तों ये बहुत गड़बड़ बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ए जीवाणु का, बी कवक का, सी विषाणु का, डी शैवाल का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 147। चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं के क्रिया के विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है दोस्तों? टैनिंग कहा जाता है, क्यूरिंग कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है, राइपेनिंग कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्यूरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 149। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थितिकारक जीवाणु कौन सा है दोस्तों? ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी क्लोस्ट्रीडियम, सी राइजोबियम, डी एजिटोबैक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लोस्ट्रीडियम। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 150। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? ऑप्शन ए एजोला, ऑप्शन बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी ग्लोम्स, ऑप्शन डी फ्रैंकिया राइजोबियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों जो है आज की इस श्रृंखला को दोस्तों हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए एपिसोड में दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे जो है हम अपने वीडियो में अनेक तरीका अपनाते हैं जिससे कि आपको याद रखने में सहूलियत हो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।